अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्योफाइट्स, इनकी सब डिविजन्स दो तरीकों से मैंने आप लोगों को यानी बताया था कि इसकी दो सब डिविजन्स हैं। इनमें से एक सब डिवीजन जिसका नाम है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा बिलोंग करता है लोअर वस्कुलर प्लांट के ग्रुप से। एक कौन से प्लांट्स हैं शाबस? लोअर वस्कुलर प्लांट्स। इन लोअर वस्कुलर प्लांट्स के साथ साथ ए स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। कौन से प्रोड्यूसिंग? स्पोर्स को पैदा करते हैं या स्पोर्स से अपनी ही नस्ल को, जेनरेशन को कायम रखते हैं। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग या लोअर वस्कुलर प्लांट, जिसमें से क्लास का नाम साइलोप्सिडा। अगर हम साइलोप्सिडा की ग्रुप को देखें, इस ग्रुप में हैव बोथ, इस ग्रुप के बोथ दो किस्म की जेनरा इनके होते हैं। वी कॉल देम द एक्सटेंट स्पीशीज। एक्सटेंट मीन जो पहले थे, जो आज अवेलेबल नहीं है, नो मोर अवेलेबल ऑन प्लेनेट अर्थ। एक्सटेंट वो स्पीशीज जिनका जस्ट फॉसिल रिकॉर्ड हो। क्या हो? फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाए, ऐसी स्पीशीज को एक्सटेंट का नाम देते हैं, नापीद हो चुके हैं ये। और एक स्पीशीज जो आज प्रेजेंट है, उनको नाम दिया जाता है लिविंग स्पीशीज। यानी साइलोप्सिडा में कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके हैं, जस्ट इनके दो मेंबर्स जो बाद में एग्जाम्पल में बताऊंगा वो इनके लिविंग है, बाकी मुकम्मल ग्रुप इनका नपीद हो चुका है सिवाय दो मेंबर्स के। यानी इनका फॉसिल रिकॉर्ड सिर्फ मौजूद है, बाकी सिर्फ दो स्पीशीज लिविंग है। और एक्सटेंट वो, दोबारा से नोट कर लें, दैट नो मोर अवेलेबल ऑन प्लेनेट अर्थ। वो स्पीशीज जो पूरे अर्थ पे पाए ना जाएं, जस्ट उनका फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद हो। अच्छा, साइलोप्सिडा जो ऑलरेडी मैंने कहा लोअर वस्कुलर प्लांट की कैटेगरी में आती है, एक काफी ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट है। कौन से प्लांट? प्रिमिटिव। जब प्लांट की सक्सेशन होती है या प्लांट की जिंदगी जो स्टार्ट है, तो इनको समझा जाता है कि काफी कदीम पौधे गुजर चुके हैं अपने दौर में। अपने दौर में इन्होंने जमीन पे गलबा हासिल किया था, लेकिन आज इनकी स्पीशीज नपीद हो चुके हैं, बमुश्किल दो मिलते हैं, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं व्हाट? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। लेकिन ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ऐसे प्लांट है कि हम कह सकते हैं कि रूटलेस भी है, ना इनकी जड़ी होती है और ना इनके पत्ते होते हैं, इसलिए नाम दिया जाता है रूटलेस एंड लीफलेस प्लांट्स। प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, रूटलेस भी हैं, लीफलेस भी हैं। बाद में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि लीफ कब ओरिजिनेट हो गई, लीफ कब एडॉप्ट हो गई, पौधों ने लीफ को क्यों एडॉप्ट किया, लीफ की जरूरत क्यों पड़ी, कितने किस्म की लीव्स होते हैं। तो नोट कर लें, साइलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, रूटलेस भी है और लीफलेस भी है। अब देखिए, अगर हम इनके स्टेम को देखें तो स्टेम इनका लिटिल क्या है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनकी किस चीज को शाबस? स्टेम को हम लिटिल बिट तमीज में ले आ सकते हैं कि इनका ए स्टेम कहा जाता है। लेकिन अगर हम साइलोप्सिडा के स्टेम को देखें तो एक तो इनका अंडरग्राउंड पार्ट मिलेगा जो ज़ेरे जमीन होगा, और दूसरा इनका एरियल पार्ट मिलेगा। देखिए, मैंने दो वर्ड लिखे, एक अंडरग्राउंड और एक एरियल। अंडरग्राउंड से मुराद जो बिल्कुल सॉइल सरफेस की नीचे हो, वी कॉल्ड देम द राइजोम। तो इनके स्टेम को नाम दिया जाता है किसका शाबस? राइजोम का। और ये राइजोम का जो तन्ना इनका होता है, ए हॉरिजेंटली व्हाट? हॉरिजेंटली क्रीप करती है अंडर सॉइल। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो नोट कर लें, अगर हम इन प्लांट के स्टेम को देखें तो इनका स्टेम इस तरीके से अंडरग्राउंड होता है। क्या होता है शाबस? अंडरग्राउंड। सपोज ये मैं लिखूंगा कि ये सॉइल है और ये जो बॉडी मैंने ड्रॉ की, दिस इज द व्हाट? अंडरग्राउंड स्टेम। आप लोगों ने 7 में पढ़े होंगे, मुख्तलिफ किस्म के स्टेम्स होते हैं।
ट्यूबर स्टेम्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स राइजोम कहलाती है, कॉर्म होते हैं, कॉर्म। तो डिफरेंट किस्म के स्टेम। अब ऊपर जो ए मैंने लेयर बनाया तो नोट कर ली कि दिस इज व्हाट, सॉइल, और इस सॉइल का नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्से का नाम है एरियल पार्ट। कौन सा पार्ट? एरियल, यानी पौधे का वो हिस्सा जिसको लाइट या जिसको एयर इजीली टच कर सके, उस सरफेस को या उस हिस्से को एरियल। अच्छा, तो इनका जो एरियल पार्ट है, दिस पार्ट, ये आल्सो बिलोंग करता है स्टेम से, ये भी स्टेम का एक पार्ट समझ लें। लेकिन इनका जो एरियल पार्ट है, यहां पे इनके लिए नोट कर लें कि जो साइलॉप्सिडा का एरियल पार्ट, ये भी शुमार होता है इसके स्टेम में, और एरियल पार्ट इनका ग्रीन होता है। क्या होता है शाबाश? ग्रीन। अब देखिए, अगर हम गौर कर लें तो ये लीफलेस है। क्या है शाबाश? और लीफलेस है तो पौधे भी हैं, खुराक कैसे तैयार करेंगे? तो सिंपल आप आंसर दे सकते हैं कि इनका जो एरियल स्टेम है वो ग्रीन है, और ग्रीन होती ही कैरी आउट व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो ये अपनी जरूरत के मुताबिक जो फूड तैयार करते हैं वो इन ही ग्रीन स्टेम के अंदर ही तैयार करते हैं, अंडरग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि एरियल स्टेम के हिस्सों में। और ये जो एरियल पार्ट है इनका स्टेम का, दिस इज डाइकोटोमसली ब्रांचड, यानी इनके दो दो शाखें आपको मिलेगी। क्या होगा शाबाश? इनके दो दो शाखें आपको मिलेंगे, यानी यू कैन राइट हियर कि दे हैव द फोर्क्ड ब्रांचेस। इनके क्या है शाबाश? फोर्क्ड ब्रांचेस हैं, जैसा कि आप लोगों ने फोर्क देखा होगा, कांटा, ऐसे ब्रांचेस। अब इनके ब्रांचेस के सिरों के ऊपर, सपोज दिस इज द मेन ब्रांच ए, तो ये डाइकोटोमस, और ये मेन और ये डाइकोटोमस। अब इसको शुमार करने के मेन ब्रांच और ये डाइकोटोमस। इस तरीके से इनके स्टेम, ऊपर वाला स्टेम डिस्ट्रीब्यूट या यून, ये आप लोग कह सकते हैं कि डिवीजन इनकी हो चुकी है। अच्छा, अब इनके सिरों के ऊपर कुछ टेली लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इनके ऊपर क्या बन जाते हैं शाबाश? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है स्पोरेंजियम का। किस चीज का शाबाश? स्पोरेंजियम का। तो इनके ऊपर स्पोरेंजियम होती है, टेलिनुमा स्ट्रक्चर्स। इन स्पोरेंजियम के अंदर इन प्लांट्स के स्मॉल साइज के काफी बारीक हजारों की तादाद में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट में देख लें तो मैंने यहां पे लिखा है कि लोअर वस्कुलर के साथ साथ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। तो ये स्पोर्स कहां पैदा करते हैं शाबाश? स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोर्स जब इनकी पक जाते हैं, खास जगह पे गिर जाते हैं, तो ये दोबारा से इनकी प्लांट बॉडी की जनरेशन स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम गौर कर लें, इनका जो स्टेम है, वी कॉल देम व्हाट, द राइजोम। इन राइजोम से जमीन से एब्जॉर्प्शन के लिए इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आए हुए हैं। वी कॉल दी स्ट्रक्चर एज व्हाट, एज राइजॉइड्स। तो ये राइजॉइड्स दो मकासद के लिए अक्सर बता चुका हूं, एक तो एंकरिंग के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए शाबाश? एंकरिंग के लिए। और दूसरा वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। किसके लिए शाबाश? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो दिस इज सिंपल, यानी अबाउट व्हाट साइलॉप्सिडा। दोबारा से गौर से देख लें, ये लोअर वस्कुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग है। इनके कुछ मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ मेंबर्स लिविंग है। जस्ट लिविंग मेंबर दो हैं इनके। और एक साइलॉप्सिडा की प्लांट जितनी भी है काफी ज्यादा प्रिमिटिव समझे जाते हैं, रूटलेस भी हैं, लीफलेस भी हैं। अगर आप गौर कर लें, मैंने ना इनके स्ट्रक्चर में रूट को ड्रॉ किया ना लीफ को, बल्कि इनके जो ग्रीन स्टेम्स हैं इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर लेती है। और इनकी जो स्टेम है राइजोम कहलाती है, और ये राइजोम हॉरिजॉन्टल क्रीप करती है अंडर सॉइल। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखना चाहें तो इनकी एग्जाम्पल्स, नंबर फर्स्ट कोक्सोनिया,
राइनिया, साइलोपाइटन, व्हाट, साइलोपाइटन। इनके साथ साथ अच्छा देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में कोक्सोनिया एक किस्म की प्लांट है, बिलोंग करती है साइलोप्सिडा से। राइनिया, साइलोपाइटन, ये जो 3 मेंबर्स ऊपर मैंने लिखे, तो दीज 3 यानी 3 मेंबर्स आर एक्सटेंट स्पीशीज, यानी नपैद हो चुके हैं। क्या हो चुके शाबस? नपैद। इनकी जस्ट फॉसिल रिकॉर्ड है। और साइलोटम और मेसेप्टेरिस ये साइलोप्सिडा के लिविंग स्पीशीज हैं। क्या है? लिविंग स्पीशीज है।